Good evening, dear students. This is Asad Pratap Singh, and today we are start a very important topic, carbon and its compound. It is a new chapter. Okay? आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का 4th चैप्टर केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग. कार्बन. ओके, कार्बन द एलिमेंट सिंबल सी. कार्बन ऐसा एलिमेंट है जिसका सिंबल सी है. गेट नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो, जिस कहाँ से लिया गया है? कार्बो से. मीन्स जो कार्बन है उसका सिंबल सी है और वो लैटिन वर्ड कार्बो से लिया गया है. कार्बो जिसका मीन्स होता है कार्बो, कार्बो का जो मीन्स होता है वो लैटिन वर्ड में कार्बो, लैटिन वर्ड के कार्बो जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड का है, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मीन्स है ब्लैक रॉक दैट कैन बर्न. ब्लैक रॉक. ठीक है. अब आते हैं हम लोग. कार्बन इज अ वेरी अमेजिंग एंड वर्साइल एलिमेंट. ये बहुत ही अमेजिंग एंड वर्साइल एलिमेंट है. इट फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. इट फॉर्म अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड. कार्बन एक वर्साइल नेचर अमेजिंग एलिमेंट्स है. ठीक है. और ये बहुत मेनी लॉट्स ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन किया हुआ है. और डेली की यूज में हमारे चाहे जिस भी एरिया में हो, हम डेली की यूज में खाने पीने से लेकर यूज करने से लेकर उसमें कार्बन के कंपाउंड पाए ही जाते हैं. वो कार्बन कंबाइंड फॉर्म में पाया ही जाता है दोस्तों. ठीक है फ्रेंड्स. और आप तो कमांडो हैं, आपको पता ही है. चलिए देखते हैं कहाँ कहाँ पर पाया जाता है. जो कार्बन्स होता है वो प्रेजेंट होता है जैसे फूड में. ठीक है. फूड में, क्लोथ्स में, मेडिसिन में, पेपर में, रबर में, प्लास्टिक, डाइस, पेंट्स में एंड कॉस्मेटिक्स में, सोप साबुन में भी होता है. याद है साबुन पढ़ाया था. सोप C17H35 COONA, कपड़ा धोने का साबुन और जिसमें पोटेशियम लग जाता है. नहाने का साबुन 17 कार्बन का एलिमेंट था. ठीक है, याद आया. एंड डिटर्जेंट, पॉलीमर, फर्नीचर, कोल, कोयला, कैरोसिन, LPG, CNG. LPG मीन्स क्या होता है फुल फॉर्म? एनी स्टूडेंट्स? यस. गलत, आपका गलत. फिर से बोलिए. यस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. CNG compressed नेचुरल गैस. ओके. एंड द पेट्रोल एंड डीजल्स एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कंटेन कार्बन इन कंबाइंड फॉर्म. ओके. तो हमने देखा कि मैंने कुछ ही एग्जाम्पल यहाँ पर लिए हुए हैं कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो क्लोथ हो, मेडिसिन, फूड्स, पेपर, रबर, प्लास्टिक, डाई, पेंट्स, कॉस्मेटिक, सोप, डिटर्जेंट, पॉलीमर्स, फर्नीचर, कोल, कैरोसिन, LPG, CNG एंड पेट्रोल, डीजल एंड इन अदर इम्पॉर्टेंट थिंग कंटेन कार्बन इट्स कंबाइंड फॉर्म. इन सभी में कार्बन कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है. ठीक है. एंड all the living things, remarkable point, very important, all living things like the plants and animals are made of the carbon compound. Plants and any और organic compound की definition ही हम लोग देते हैं. The carbon containing compound known as the organic compound. ऐसे compound जो कार्बन को contain करके रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? Organic compound कहते हैं. उन्हें organic compound कहते हैं. चलिए और देखते हैं. तो इसको आप लिख लीजिए. ठीक है, रब करें. ठीक है. देखो, एंड हम कह सकते हैं वी कैन से कि कार्बन, अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन जो होता है हमारा कार्बन, ठीक है, जो कार्बन होता है वो अर्थ क्रस्ट में, अर्थ क्रस्ट में 0. लगभग हमारे पास पाया जाता है 0.02%. ठीक है. एंड वो इन्वायरमेंट में जो पाया जाता है, एटमॉस्फेयर में कह सकते हैं हम लोग, जो कार्बन डाई एटमॉस्फेयर में पाया जाता है वो होता है 0. एटमॉस्फेयर में 0.03%. ठीक है. और जो ये 0.02% पाया जाता है ये बाई कार्बोनेट के फॉर्म में,
हाइड्रोजन कार्बोनेट, और जो ये कार्बन होता है ये CO2 के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है। कैप कहाँ गया? और मिनरल्स में भी पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स में प्रेजेंट होता है, कोल, पेट्रोलियम। और कहाँ पर पाया जा सकता है? ये कोल में भी पाया जा सकता है, कोल में, पेट्रोलियम में। ठीक है, कोल में हो गया, पेट्रोलियम में हो गया, और कहाँ कहाँ पर लिख सकते हैं? तो इनमें ये हमारा जो कार्बन्स है वो अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है टोटल वो 0.02% होता है, और जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है 0.03% होता है, और ये CO2 के फॉर्म में पाया जाता है। और जो अर्थ क्रस्ट में होता है वो कोल, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन फॉर्म में पाया जाता है। तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार ले लिया? ओके, चलिए इसको रब करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग देखते हैं। रब कर दें? ओके, ये भी रब कर दें? ठीक है, वेरी गुड। लिखते रहो भाई, हारा वही जो लड़ा नहीं, और लड़के हारने में मज़ा आती है। और किसी ने सही कहा, मैं हारता नहीं हूँ, या तो जीत जाऊँगा या तो सीख जाऊँगा। ओके, अब देखिए हम लोग बात करते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, कार्बन के कुछ और बारे में जानते हैं, कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं कार्बन के बारे में। ठीक है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो। कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर इसका होता है 6, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो होता है 2,4। ठीक है, याद आ रहा है? KLMN, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर जितने बचे हैं सेकेंड सेल में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या हो जाएगा? 2,4 मीन्स आउटर मोस्ट सेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो यही इसकी क्या हो जाएंगी? इट्स वैलेंसी। वैलेंसी इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4। मीन्स इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 2,4, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? 4। ठीक है, और क्या कह सकते हैं? इट नीड गेन और लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। इट नीड लॉस और गेन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इसको 4 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, या तो लॉस करे या तो गेन करे। मीन्स इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 4 वैलेंसी हो गई कार्बन की। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट हम लिख के दिखाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, रिमार्केबल पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये रिमार्केबल पॉइंट है कि कार्बन कैन नॉट फॉर्म 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म C-4। And second remarkable point, carbon cannot lose 4 electron. Carbon cannot lose 4 electron to form 4+ मीन्स ये रिमार्केबल पॉइंट है। इसको ध्यान रखिए कि कार्बन, अभी मैंने कहा कि इट नीड लॉस और गेन ऑफ
4 इलेक्ट्रॉन्स, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा या तो गेन करेगा। ऐसा नीचे ऊपर लिखा है मैंने। अब मैंने रिमार्केबल पॉइंट क्या लिख दिया है कि कार्बन कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 माइनस, एंड कार्बन कैन नॉट लॉस 4 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 4 प्लस। मीन्स अभी आपको मैंने अगले लेक्चर में बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट होता है। तो ये क्या ऐसा टेंडेंसी है, क्या प्रोसेस है कि ये 4 इलेक्ट्रॉनों को ले भी नहीं सकता है, 4 इलेक्ट्रॉनों को दे भी नहीं सकता है। इसका मीन्स है कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट फॉर्म 4f माइनस 4 माइनस कार्बन 4 माइनस एंड कैन नॉट फॉर्म 4 प्लस। ठीक है, तो इट मीन्स अभी क्या करेगा, इट कैन डू सो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम कार्बन विद एटम अदर एलिमेंट। अब क्या करेगा कि कार्बन न 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन कर सकता है, न 4 इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर सकता है। अब एक ही चांस बचा हुआ है इसके पास, ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। ठीक है, अब ये शेयरिंग करेगा। तो चलिए इतना लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट याद रखना कि कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, और इसकी वैलेंसी 4 होती है, और इसे 4 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट होती है, या तो लॉस करे या तो गेन किए। लेकिन कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों को गेन नहीं कर सकता, यानी 4 माइनस चार्ज क्रिएट नहीं हो सकता, और 4 प्लस नहीं हो सकता ईजिली। ठीक है, ईजिली अभी बताएंगे क्यों रीजन है। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, रब कर दें इसको। देखो अब बताते हैं ऐसा क्यों होता है। ध्यान से पढ़िए, पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो कभी बेकार नहीं जाती। ठीक है, अब क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। तो शेयरिंग करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ये शेयरिंग करेगा, ये शेयरिंग करेगा, और शेयरिंग करेगा तो इसे कोवैलेंट बॉन्ड कह देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electron between 2 एलिमेंट कह दो या 2 एटम कह दो, between 2 atom is called covalent bond। ठीक है, यानी कि द केमिकल बॉन्ड formed by the sharing of electron between 2 atom, it is called covalent bond। and the compound form, and the compound, next point, and the compound formed is known covalent compound। और जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ऐसे कंपाउंड को हम क्या कह देंगे, कोवैलेंट कंपाउंड कह देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम के बीच में, हम ऐसे भी कह सकते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड, या फिर कह सकते हैं इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स, this bond known as the covalent bond, and this process and the compound name is covalent compound। ठीक है, इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं या कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एक नया अपना टॉपिक, कोवैलेंट बॉन्ड, जिसका हर स्टूडेंट को इंतजार होता है कि ये कब से स्टार्ट होगा। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं
कोवेलेंट कंपाउंड। तो जल्दी से लिख लीजिए डिफिनेशन, इसको रब कर दें, जल्दी कीजिए, हरी अप। ओके, वीडियो चल रही है, ठीक है। अब इसको रब करते हैं और अब सारे काम धाम को छोड़ के बैठ जाइए, कमांडो की ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। और अब मेरे पास जो चलने जा रहा है टॉपिक, कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मोटी हेडिंग लिखें, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड। आज बॉन्डिंग सीखने में मजा आएगी, आप लोगों को मज्जा आ जाएगी, मज्जा। और अगर मज्जा ना आए तो पैसा वापस। और कौन सा पैसा ही दे रहे हो आप लोग, फ्री का पढ़ रहे हो, उसमें कौन सा। और कह रहे हैं शेयर कर दो तब भी नहीं खा रहे हो, ठीक है। चलिए, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? दिस शेयरिंग ऑफ, अभी मैंने बताया, दिस शेयरिंग ऑफ, द शेयरिंग ऑफ electron pair, the sharing of electron pair between two atoms are known as covalent compound, are known as covalent compound। कोवेलेंट कंपाउंड, उसे क्या कहते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं। यानी कि इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम नोन एज द कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए डियर स्टूडेंट, हम आपको एक टेक्निक बताते हैं। एक साइंटिस्ट थे हमारे, उनका नाम था लुइस, सर लुइस। बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, बहुत प्यारे से थे, और उतना ही प्यारा रूल्स दे गए हम लोगों को, और हम लोग पढ़ते रहते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बताया, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इन्होंने यही बता देते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई भी एटम, ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को दिखाने के लिए कहा कि अगर दो डिफरेंट एटम हमारे पास हैं तो एक इलेक्ट्रॉनों को हम डॉट से दिखा देते हैं, दूसरे को क्रॉस से दिखा देंगे। इससे भी पता लग जाएगा कि ये इलेक्ट्रॉन है किसके, ठीक है। तो अगर हम लोग क्या करें, एक के इलेक्ट्रॉनों को हम क्या करेंगे, डॉट से दिखाएंगे, डॉट, और दूसरे के इलेक्ट्रॉनों को हम किससे दिखाएंगे, क्रॉस, क्रॉस से दिखाएंगे। एक को डॉट से दिखाएंगे और दूसरे को किससे दिखाएंगे, क्रॉस से दिखाएंगे, ठीक है। और कुछ सीखते हैं, देखते हैं और क्या देखना है। देखिए पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर अगर दो एटम के बीच में 1-1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, एक इलेक्ट्रॉन ए एटम दूसरा बी कोई देगा, तो वहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर बनेगा सिंगल बॉन्ड। वहाँ पर हम लोग क्या बना देंगे, वो बनाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड। कैसा, ऐसे सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और जहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, वहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसे। और जहाँ पर 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है, वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ऐसे। मीन्स ये पॉइंट भी याद रखना, अगर दो एटम्स के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा। और अगर 2 एटम के बीच में 3-3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है तो वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। 4 बॉन्ड भी बनेगा। गजब के इंसान हैं आप, मतलब कि कमाल कर दिए हैं आप मतलब ब्राह्मण हैं तो आप और आगे आगे बोलेंगे, गजब के प्राणी हैं। 3 से ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं होगी, मैक्सिमम 3 बॉन्डिंग है। एक एटम एक साथ 3 बॉन्डिंग करेगा एक एटम से, ठीक है, एक साथ।
तो ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो ये आप देख लीजिए इसको ऐसे, ठीक है। यानी कि एक पेयर अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर 2 पेयर इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 3 पेयर इलेक्ट्रॉन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और उस पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन ए देगा, एक इलेक्ट्रॉन बी, उसके प्लेस में कोई भी एटम हो सकते हैं। तो चलिए इसको रब करते हैं, नोट कर लीजिए। अब हम लोग चले जा रहे हैं, पहले सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग। रब कर दें, ओके। अच्छा बताइए कि आपसे मैंने पूछा था रब कर दें, तो रब करते कि ना करते अगर आप लोग मना कर देते? बिल्कुल रब कर देते। वीडियो चल रहा है, बहुत लंबा हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्टली सिंगल बॉन्डिंग के लिए। अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, चलिए देखते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड क्या कहेंगे? द इक्वल शेयरिंग ऑफ वन पेयर इलेक्ट्रॉन, द इक्वल शेयरिंग, द इक्वल शेयरिंग of one pair electron is called single covalent compound, single covalent compound। सिंगल कोवेलेंट कंपाउंड, यदि एक पेयर टोटल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो तो वहां पर सिंगल पेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग, अब ढेर सारे एग्जाम्पल पहले कर लेते हैं। जैसे मेरे पास एग्जाम्पल करेंगे और तैयार हो जाइए आप लोग एग्जाम्पल के लिए। पहला मेरे पास दिया गया है CH4, सबसे प्यारा कंपाउंड, इसे कहते हैं मेथेन। CH4 इसे कहते हैं मेथेन, ठीक है। क्या कहते हैं? मेथेन, इसे कहते हैं मेथेन। अब देखो पहला कंपाउंड ये होता है मेथेन। अब इसको कैसे बनाएंगे? अब देखो एक कार्बन है। अच्छा एक बात और आपको बता दें, हम जो लुईस साइंटिस्ट थे इन्होंने एक बोला ऑक्टेव रूल्स, यानी उन्होंने कहा कि जो हमारे पास, अब देख ही लो यहाँ पर, जैसे मैं कह दूं यहाँ पर मेरे पास जो से हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये दिख रहा है यहाँ तक? एक सेकेंड हम देख लें पीछे वीडियो में आके यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कि नीचे ऐसे लिखते चले जाएं आप लोग ना देख पाए। हाँ दिख रहा है, वेरी गुड। रेडॉन, ठीक है। ये क्या है? ये नोबेल गैसेस हैं। ये क्या है? नोबेल गैसेस हैं। तो इन्होंने देखा कि इन सभी नोबेल गैसेस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में, देखो इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसके पास क्या है 2,8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसके पास 2,8,8, इसके पास 2,8,18,8, इसके पास 2,8,18, 32,18, सॉरी इसके पास हो जाएगा, हाँ इसके पास हो जाएगा 18,8, इसके पास हो जाएगा 2,8,18, 32,18,8। यानी कि इन्होंने क्या देखा कि ये नोबेल गैसेस हैं और इनमें हीलियम को छोड़ के सभी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, 8। और ये नोबेल गैसेस हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, इन्हें जीरो गैस, नोबेल गैस, इनर्ट गैस कुछ भी कह दीजिए आप, ये किसी से रिएक्ट नहीं करती, ये स्टेबल हैं और इनके आउटर मोस्ट शेल में और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो लुईस ने सोचा कि अगर सारे एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो स्टेबल हो जाएंगे, लेकिन हीलियम के पास यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फिर भी वो स्टेबल है। तो हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 ही ऑर्बिट है, इसके पास 1 है, और एक ऑर्बिटल में क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, आपको बताया था मैंने। एक ऐसे रहेगा, एक नीचे की ओर रहेगा, ठीक है, रिपल्सन कम लगे। तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन जो होता है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है स्टेबल होने के लिए, हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेगा।
एंड अदर एलिमेंट जो है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। तब यहाँ पर कार्बन को देखिए, मैं यहाँ पर कार्बन का एग्जांपल ले रहा हूँ कि जैसे मेरे पास क्या है, कार्बन, ठीक है, कार्बन है, इसके पास 4 हाइड्रोजन है, ये देखो यहाँ पर रख दिया 4 हाइड्रोजन। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 4, 6 होता है एटॉमिक नंबर, 2, 4, याद आया। यहाँ पर देखो KLMN सेल थी, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, इससे ज़्यादा नहीं, फिर जितना बचा है दूसरी सेल में 6 होता है टोटल, 4 आया, यह इसकी वैलेंसी होती थी, कोवैलेंसी, वैलेंसी। तो अब देखो यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन कार्बन के थे हमने यहाँ पर रख दिया, हमने दिखा दिया यहाँ पर डॉट से इसके इलेक्ट्रॉनों को, ये देखो। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से दिखा दिया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हाइड्रोजन को, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, ये देखो, ये देखो। अब अभी आपने कहा इक्वल शेयरिंग या म्यूचुअल शेयरिंग, अब इलेक्ट्रॉनों को दिया है तो ले भी तो लेगा, देखो दिया है तो ले लेगा, 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, देखो इलेक्ट्रॉनों को ले लिया, और ले लिया तो उनके बीच में कैसा बॉन्डिंग होगी, देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो सभी के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो ये CH4 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया इसका, CH4 क्या हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, और ये बॉन्ड स्ट्रक्चर। लिख लो इसको, अब स्टार्ट होने जा रही है बॉन्डिंग, जल्दी कीजिए इसको, बनाइए जल्दी से, अब बहुत तेज से हम लोग चलेंगे, जल्दी करें, हरी अप। चलिए सही है, वीडियो चल रही है। अब इसको रब करते हैं, अब देखिए कैसे स्टार्ट होती है बॉन्डिंग, इसको रब कर दें, अभी सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ही चल रहा है। चलो देखो बेटा, आज तो मज्जा आने वाली है, आज ढेर सारा आप लोग करेंगे, जो रक्षाबंधन की छुट्टी है ना उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, NCERT की पार्टी करना है, 2 रुपए की कॉफ़ी लेकर आओ, बना के जल्दी से चालू करो। रक्षाबंधन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, रक्षाबंधन की छुट्टी आने वाली है, कल ही छुट्टी है, ठीक है, और फिर संडे की छुट्टी आपको मिलेगी, फिर 15 अगस्त को दोपहर तक स्कूल से आ जाएंगे, ढेर सारा मेहनत करना इन 3 दिन में। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं कोवैलेंट बॉन्ड का, C2H6, इसे कहते हैं एथेन, ठीक है, एथेन। तो इसमें देखिए इस कार्बन 2 कार्बन हमारे पास हैं, रख दिया, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 रख दिया, ठीक है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑर्बिटल में, 4, 1 2 3 4, इसके पास भी 4 है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 1, तो इनके क्रॉस से दिखा दिया, क्रॉस वाले किसके हैं, हाइड्रोजन के हैं, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए हाइड्रोजन को, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लिया, ये देखो। अब दिया है तो ले भी लेगा, ये देखो 2 2 2 4 2 6 2 8, 2 2 2 4 2 6 2 8, ये देखो ले लिया। तो इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होगी, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग, 1 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, और जितने भी हाइड्रोजन हमारे पास हैं और कार्बन के बीच में 1 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, वहाँ पर सिंगल बॉन्ड। वैसे आपको एक बात बताएं, जब भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग होगी सिंगल बॉन्ड की ही होगी, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक ही इलेक्ट्रॉनों को शेयरिंग करेगा ऑलवेज। कार्बन के साथ हाइड्रोजन की जो शेयरिंग होगी वो सिंगल बॉन्ड की ही होगी, एक हाइड्रोजन की। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास NH3 हो गया, इसे अमोनिया कहते हैं, अमोनिया, ठीक है। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं हम लोग, मेरे पास जिससे मान लो नाइट्रोजन है, ठीक है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, टोटल कितना होता है नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 2,
5, यानी अभी इसको अपने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाते कौन है? जिनके आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन हो वो बनाएंगे, और जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 भी हो गए, तो ये क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को लॉस करते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 हो से, तो ये क्या करते हैं? जनरली 4 हो तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग करते हैं। अब देखो, अमोनिया में एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन्स हैं। अमोनिया का एटॉमिक नंबर होता है 7, 2, 5, यानी आउटर मोस्ट सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑर्बिटल में। तो 1 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ रख दिया, 1 को यहाँ पर रखा, 1 को यहाँ पर, 2 बचे यहाँ पर रख दिया। अब हाइड्रोजन ने अपना अपना 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गए, 2 इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए। अब दिया है तो ले भी लेगा, ये देखो 2, 2, 2, 4, 4, 2, 6, 2, 8। तो कैसा बन जाएगा इनके बीच में? इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्डिंग। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर बचे रह गए, ये किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या बोल देंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दोज इलेक्ट्रॉन which are not participate, which are not participate any type of bonding। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी भी प्रकार की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं है उन्हें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। दोज इलेक्ट्रॉन व्हिच आर नॉट पार्टिसिपेट एनी टाइप ऑफ बॉन्डिंग नोन एज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अच्छा, 2 इलेक्ट्रॉनों का एक लोन पेयर होता है, लेकिन कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कह दे तो उन्हें कहेंगे, देखो अगर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसे कहेंगे 1 लोन पेयर है, इसे हम क्या कह सकते हैं? 1 लोन पेयर है। लेकिन कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहे तो इक्वल टू यहाँ पर 2 है, इलेक्ट्रॉन कहे तो 2 है, लोन पेयर कहे तो 1 है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉनों का एक पेयर होता है, तो एक लोन पेयर इसे कह सकते हैं, और 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इक्वल टू कितना कह सकते हैं? 2 यहाँ पर। ठीक है, चलो ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग बॉन्डिंग देखते हैं। आप लोग बताएं किसका दे दे बॉन्डिंग, जो भी बताओ तुरंत सामने मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे बताओ H2O, वेरी गुड। H2O को वाटर कहते हैं। देखो यहां पर मेरे पास क्या है? वाटर में ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, 2, 6, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की और रिक्वायरमेंट है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो रख देते हैं हम लोग यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, और 4 बचे हैं यहाँ पर रख दिया। हाइड्रोजन के पास भी 1, 1 था, ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए, 2 इसको मिल गए। अब दिया है तो ले भी लेगा इलेक्ट्रॉन, 2 तो लो, उधार ही मत रखो। ये देखो 2, 2, 4, 2, 6, 6, 2, 8। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा बॉन्डिंग बनेगी? ये देखो ये ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन यहाँ से लगे हुए हैं, और इसके पास 2 लोन पेयर हैं, ये देखो बन गया। ठीक है, रब कर दें इसको, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी कीजिए, जल्दी करें, हरी अप। चलिए ठीक है, आपने कर लिया, आपने हमें बताया, इसको रब कर देते हैं। बरसात के मौसम में अगर गुरुजी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो जान लो बरसात का अपमान कर रहे हो, है ना? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोई और एग्जांपल ले ले आपको। अब हम पहले देख लेते हैं डबल बॉन्ड वाले कौन से होते हैं, फिर हम पूरे करेंगे एक साथ। ठीक है, डबल बॉन्ड वाले भी देख लेते हैं कि डबल बॉन्ड वाले कौन कौन से होते हैं। जैसे हम कह दें डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बहुत सारे हमारे पास हैं। जैसे अब सिंगल में और ढेर सारे ले सकते हो, HCl ले सकते हो, Cl2 ले सकते हो। अच्छा, पहले हम देखते हैं डबल बॉन्ड, डबल कोवेलेंट। डबल कोवेलेंट बॉन्ड देखते हैं किसमें पाई जाती हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड के बहुत सारे एग्जांपल हम लोग हैं।
सबसे पहले हम लेना चाह रहे हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, व्हिच व्हेन ईच कंबाइनिंग एटम कॉन्ट्रीब्यूट 2 इलेक्ट्रॉन, क्या कहोगे, व्हेन ईच combining atom contribute 2 electron and the 2 pair of, and कह सकते हो, and the 2 pair of electron are shared, and the 2 pair of electron are shared, ठीक है, SHARED, ठीक है, shared by each atom, by each atom. A double covalent bond is formed. Is formed. यानी कि when each, जब प्रत्येक कंबाइनिंग एटम 2 इलेक्ट्रॉनों को 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ 2 पेयर इलेक्ट्रॉन और शेयर्ड, मीन्स अगर 2 एलिमेंट हमारे पास है, एक ए एक बी है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने शेयर करेगा, यानी कि टोटल हमारे पास 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, इन्हीं की वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो व्हेन ईच कंबाइनिंग एटम कंबाइन 2 इलेक्ट्रॉन एंड द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड बाय ईच एटम, अ डबल बॉन्ड आर फॉर्म, ठीक है, अ डबल बॉन्ड आर फॉर्म। एग्जांपल इसका देखते हैं हम लोग, देखो मेरे पास पहला एग्जांपल इसका बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, C2H4, इसे कहते हैं एथाइलीन। ये मक्खी रात को क्या कर रही है, जिसे कहते हैं सारंग मक्खी, काट वाट ले तभी। अच्छा बताइए, बी की स्टिंग में क्या पाया जाता है, बी की स्टिंग में, ये तो परेशान कर रहे हैं भैया, लाइट जल रही इसलिए है क्या रात को, ठीक है। बी की स्टिंग में कौन सी एसिड पाया जाता था, याद करो, यस, मेथेनोइक एसिड, या क्या कहते थे, या इसे हम लोग कहते थे फार्मिक एसिड, ठीक है, वेरी गुड। C2H4 को एथाइलिन कहते हैं, या आईयूपीएसी इसको क्या कहेंगे, एथीन। अब देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर रख दिया, हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अब कार्बन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑर्बिटल में 4, तो एक यहाँ पर, यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर रख दिया। इसके पास भी 4 होते हैं, 1 2 और 2 यहाँ पर रख दिया। अब हाइड्रोजन के पास 1 1 होता है, देखो क्रॉस से दिखा दिया, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है, देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको 2 मिल गए, इसको मिल गए। हाइड्रोजन ने तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर कर लिया हीलियम के, बट अब देखो कार्बन के पास दिया है तो ले लेगा 2 2 2 4 4 4 8 4 2 6 6 2 8। तो कैसा कंपाउंड बनेगा, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, 2 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, डबल बॉन्ड। और इन हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ये देखो, और इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल आप सामने लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल दूसरा हमारे पास है, दूसरा एग्जांपल कौन ले लें हम लोग, बताएं तो आप लोग, CO2 ले लो, CO2। लेकिन यहाँ पर हम लोग डबल कोवेलेंट बॉन्ड किसके पढ़ने जा रहे थे, लेकिन आप टोटल करना चाहते हो कर सकते हो, हम प्रोपीन भी ले सकते हैं, C3H4 C3 नो 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 C3H क्या हो जाएगा, C3H6, यस, इसे प्रोपीन कहेंगे। कितना कार्बन हमारे पास है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 6, 1 2 3 4। अभी देखते हैं हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा ये, ठीक है।
और अब डिपेंड करेगा कि हम लोग हाइड्रोजन को लगा कहाँ रहे हैं। कितने बचे हमारे पास, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर डबल बॉन्ड अगर मान लो बन गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, तो यहाँ पर यानी कि 2, ठीक है। एक हाइड्रोजन को यहाँ पर रख दे रहे हैं, ठीक है, एक हाइड्रोजन को यहाँ पर। अब देखो कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिटल में, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 थे, 1 2 3 4। इसके पास भी 4 थे, 1 2 3 4, ठीक है। इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन थे। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास अब देखते हैं कि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये देखो रख दिया, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, रख दिया। अब देखो इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसको मिल गए, इसको मिल गए, इसको 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन को तो 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब दिया है तो ले भी लेगा, ये देखो 2 2 2 4 2 6 2 8 2 2 2 4 4 4 8 2 4 2 6 6 2 8, ये देखो। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इस कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यानी C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। और जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं वो सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, ये देखो। और हमेशा याद रखना कार्बन की 4 वैलेंसी चेक कर लिया करो, ज़्यादा वैलेंसी तो नहीं हो गई हैं, नहीं 4 ही वैलेंसी हैं, ठीक है, 4 वैलेंसी होती है, नोट कर लीजिए। ढेर सारे एग्जाम्पल आ देंगे आपको, और डबल बॉन्ड के दे रहे हैं हम आपको। ले लो O2 ले लो, CO2 ले लो, कुछ भी ले लो, रब कर दे बेटा, ओके। ढेर सारा पढ़ाई करो, बच्चे भी बड़े अजीब अजीब टाइप के हैं, आईडी में नाम ऐसा बना लेते हैं जतिन गेमिंग, गजब के इंसान है, गेमिंग रखे पड़े हैं। केशव मिश्रा, क्षितिज, ऋषि, आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत सारे बच्चे, अच्छा बॉयज़ गर्ल्स में भी हैं, बहुत अच्छी बात है। इतनी रात को आप लोग कैसे देख रहे हैं, अच्छा आप कमांडो हैं, बिल्कुल कमांडो के कमांडो, रातों दिन की कोई चिंता नहीं करते, वेरी गुड। मैं देने जा रहा हूं आपको CO2। अब यहां पर एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, देखो कार्बन के एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 2 4 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, कार्बन के पास 2 4, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होता है 2 6, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने हैं 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है। यानी ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉनों की है। चलिए रख देते हैं फिर तो। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल कितने होते हैं 6, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है 4, 1 2 3 4। अब देखो 8 इलेक्ट्रॉन मिल गए, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए। अब 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो ले भी लेगा, ये देखो 4 4 4 8। तो कैसा बॉन्डिंग बन जाएगा, डबल बॉन्डिंग, इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, इसके बीच में डबल बॉन्ड, आप ऐसे दिखा सकते हो। और लोन पेयर दिखाना चाहते हो तो 2 लोन पेयर भी दिखा सकते हो, कहीं कहीं पर लोन पेयर भी लोग दिखा देते हैं, ये देखो ऐसे से दिखा सकते हो, 2 लोन पेयर इसके पास हैं, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, O2 का ले लें, O2 एक ये वो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर लेगा। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अच्छा आप सोच रहे हैं कि इसके भी डॉट, देखो बेटा सेम एलिमेंट है तो इसको सेम तरह से हम दिखा सकते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया 8 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया 8 हो गए।
2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगा इनके बीच में, तो हो जाएगा O डबल बॉन्ड O, यही O2 बन जाता है। और दिखाना चाहते हो तो 2 लोन पेयर दिखा दो इनके बीच में। अच्छा छोटा हो गया, कोई बात नहीं, बराबर है। कौन छोटा कौन बड़ा? कहते हैं ना कि बड़ा आदमी वो नहीं होता है जो पैसों से बड़ा हो, बड़ा आदमी वो होता है जो अपने बगल में बैठे हुए व्यक्ति को छोटा महसूस ना होने दे। अगर आप किसी बड़े आदमी के बगल में बैठे हैं, एजेड है, चाहे पैसे से हो चाहे जैसे भी हो, आप उसके बगल में बैठ कर अपने छोटा फील मत करें, तब तो बड़ा आदमी है, ठीक है। और आप तो कमांडो हैं, आप जहां भी बैठोगे वहीं भौकाल टाइट करोगे। चलिए, तो ये डबल बॉन्ड वाले हम लोगों ने देख लिया, अभी बहुत सारे करेंगे हम लोग, ठीक है। अब आते हैं हम लोग ट्रिपल बॉन्ड में आ जाते हैं। ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, रब कर दें। ओके, बातूनी तो आप लोग हाई हैं, कमांडो की ट्रेनिंग में आप बहुत तेज हैं। आते हैं ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाय शेयरिंग ऑफ 3 पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी और ईच एटम 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, यानी 3 पेयर टोटल इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी। और इन शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उसे कहेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या कह देंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए देखते हैं इसका पहला एग्जांपल हम लोग देखते हैं। बहुत प्यारा एग्जांपल हमारे पास है, इतना क्यूटी पाई है ये, इसका नाम है C2H2, C2H2 ना कि C2H2। इसे कहते हैं एथाइन। एथाइन IUPAC है, और एसेटिलीन कहते हैं इसे, एसेटिलीन कॉमन नेम कहते हैं, याद आ गया होगा। एसेटिलीन बिल्डिंग मशीन में यूज की जाती है ना, और बहुत सारी चीज़ों में यूज हो जाती है। देखिए 2 कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में आई ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो एक यहाँ पर रख दिया, 3 बचे, यहाँ पर रख दिया। इसके पास भी 4 होते हैं, इस कार्बन के पास यहाँ पर 3 रख दिया, एक बचा यहाँ पर रख दिया। अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, देखो क्रॉस से दिखा दिया। करते रहो, आज थकना नहीं है। देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मक्खी बहुत परेशान कर रही है, इसमें फार्मिक एसिड हमको लगता है पढ़ाने नहीं देगी ये, आज हमको ये घायल कर ही देगी। ये देखो 6 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इन कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई? ट्रिपल इलेक्ट्रॉनों की, तो ट्रिपल बॉन्ड। इनके बीच में सिंगल इलेक्ट्रॉनों की, तो सिंगल बॉन्ड हो गया, देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है। और कोई एग्जांपल लेना चाहते हैं? सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बालासी, हुद से गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वालासी। दूसरा एग्जाम्पल इसी बेस पर रखते हैं N2 का, नाइट्रोजन कहते हैं इसे। अब डाई नाइट्रोजन कहोगे, कहे दो डाइमर है, नाइट्रोजन है ये डाइमर है, डाई कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, कह दो। अब 2 नाइट्रोजन हमारे पास हैं, यहां पर लिख देते हैं, एक ये नाइट्रोजन, एक ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 2 5, 3 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है इसको। तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है, तो और कोई है नहीं, तो 3 इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पर रखेगा, ये अपने यहाँ पर रखेगा, ये भी 3 इलेक्ट्रॉन अपने रखेगा यहाँ पर। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हैं, ऊपर रख देगा। ये देखो 6 2 8, 6 2 8, देखा? तो कैसा बॉन्डिंग बन जाएगा यहाँ पर? इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और 2 इलेक्ट्रॉनों के यहाँ पर दिखा देंगे जो लोन पेयर है। देखो ट्रिपल बॉन्ड बन गया। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है बनाना, ठीक है, और बहुत ही आसान है बनाना।
देखो, तो ढेर सारे कंपाउंड हम लोग करेंगे, ठीक है, बहुत सारे कंपाउंड हमें करना है, लेकिन आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिया नहीं गया, हाई स्कूल में फर्स्ट ईयर में बहुत सारा दिया गया है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कंडीशन कौन कौन सी है कोवैलेंट कंपाउंड बनने की। कंडीशन कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है, इसको रब कर दें। चलो भाई, बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है। कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कोवैलेंट कंपाउंड, क्या क्या कंडीशन इसकी थी। फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, फॉर कोवैलेंट कंपाउंड, यानी कि पहली कंडीशन ये है कि मक्खियां बहुत आ रही, क्या भाई परेशान करेंगी क्या है मक्खियां। अभी हम बंद कर देंगे फैन तो मक्खियां आएंगी नहीं, अभी चला दे फैन, क्या चलो चला दिया फैन, अब भला मक्खियां आए उड़ जाएंगी सब, ठीक है। कोवैलेंट कंपाउंड, कंडीशन फॉर द कोवैलेंट कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड इज usually form between two different atom with less than 8 electron their valence shell। तो ये टू डिफरेंट यूजुअली फॉर्म बिटवीन टू डिफरेंट एटम, ये किन के बीच में होगा, टू डिफरेंट एटम के बीच में, किन के बीच में, टू डिफरेंट एटम, ये बॉन्ड फॉर्मेशन होगा टू डिफरेंट एटम के बीच में। और जिनके ऑक्टेट यानी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी जिनके एटम के पास क्या हो, विद लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल, जिनके वैलेंस सेल में टू डिफरेंट एटम के बीच में बॉन्डिंग होगी, जिनके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरा, कोवैलेंट कंपाउंड इज फॉर्मेशन फेवर देन दोज एटम हैव 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन दियर वैलेंस सेल, उन एटम के लिए फेवर है जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इन दियर वैलेंस सेल। वैलेंस सेल, ठीक है, या इसे कह सकते हैं आउटर मोस्ट सेल, यानी कि वो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे एटम्स जिनके आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनके बीच में कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। एंड एक्टिव स्टेबल ऑफ कॉन्फिगरेशन इनर्ट गैस, और ये सब क्या चाहते हैं, ये अपने आउटर मोस्ट सेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं, जिससे ये क्या हो जाएं, स्टेबल हो जाएं, इनर्ट कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर लें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, बहुत मज़ा आने वाली है, कोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वेरी गुड। रब करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले लो। अब कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत मजा आने वाली है, एंजॉय करके पढ़िए, बेहतरीन परफॉर्मेंस करना इस टेस्ट में। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, स्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं कोवैलेंट कंपाउंड की। तो पहला पॉइंट हमारे पास होगा कि कोवैलेंट कंपाउंड आर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल, कोवैलेंट कंपाउंड आर consist of
मॉलिक्यूल किसमें पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स में। यानी कि ये कोवलेंट कंपाउंड जो होते हैं ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में पाए जाते हैं, मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं, क्योंकि दे डू नॉट हैव आयन। इनके पास क्या नहीं होते हैं? आयंस नहीं होते हैं। यानी कि ये क्या होते हैं? नॉन पोलर टाइप के होते हैं। ये आयंस नहीं होते, इनमें कटायन और एनायन नहीं पाए जाते हैं, कटायन आयन नहीं होते हैं इनके बीच में। ठीक है, इसका अगर एग्जाम्पल आप देखना चाहें, एग्जाम्पल जैसे हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है, कहाँ गया दूसरा मार्कर, जैसे H2, O2, N2, ETC, देखो मॉलिक्यूल से फॉर्म में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है हमारे पास? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक, मार्कर बहुत गिर रहा है। यानी कि जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं यूजुअली लिक्विड एंड गैसियस स्टेज में पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड आर यूजुअली यूजुअली लिक्विड एंड गैस स्टेज। यानी यूजुअली ये लिक्विड स्टेज में और गैस स्टेज में पाए जाते हैं। जनरली देखा जाता है कोवलेंट कंपाउंड यूजुअली क्या होते हैं? लिक्विड एंड गैसियस स्टेज में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ देखते हैं, जो हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड होते हैं लिक्विड स्टेज में पाए जाते हैं और गैस स्टेज में एट द रूम टेम्परेचर। यानी कि ये क्या होते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में एंड गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। कहां पर? रूम टेम्परेचर में, एट द 25 डिग्री सेल्सियस। जनरली जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेल्सियस पर वो क्या पाए जाते हैं? लिक्विड गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। ओनली सम वोलेटाइल सॉलिड, लेकिन इसमें क्या होते हैं? लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं ओनली सम वोलेटाइल सॉलिड। अच्छा, केमिस्ट्री में अगर एक्सेप्शन ना हो तो मजा ही कहां। कुछ सॉलिड को छोड़ के, जैसे हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरे पास H2 हो गया, Cl2 हो गया, CH4 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। ये जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। आर, ये किस फॉर्म में होते हैं? आर गैसेस, ये गैसेस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे हमारे पास CH4 हो गया, सॉरी CH4 तो इसमें है, CCl4, CCl4 हो गया, या फिर हमारे पास C2H5OH हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड, या फिर एथिल अल्कोहल इसे कहते हैं, या फिर हमारे पास डाई एथाइल ईथर C2H5O C2H5, या फिर हमारे पास Br2 आ जाए, Br2। ठीक है, ये जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं? ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ये जनरली क्या होते हैं? आर लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और तीसरा अगर हम आपको दे दें, जैसे हमारे पास क्या होता है, तीसरे में अगर आपको दे दें, जैसे हमारे पास कहाँ पर लिख दें? यहाँ पर लिख दें, दिख रहा है। जैसे हमारे पास आता है ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। और जैसे हमारे पास आता है शुगर का होता है, जैसे मान लो C12H22O11, वैसे ग्लूकोज भी तो एक शुगर ही है। शुगर नॉन शुगर समझते हो, टेस्ट में मीठे होते हैं शुगर कहते हैं, तो टेस्ट में मीठे नहीं होते नॉन शुगर कहते हैं। नॉन शुगर में से स्टार्च आते हैं। ठीक है, मोनोसैक्राइड डाइसैक्राइड शुगर में आते हैं। तो ये शुगर जैसे हो गया चीनी। ठीक है, और जैसे हमारे पास आ जाता है यूरिया, NH2CONH2 यूरिया,
और जैसे हमारे पास आयोडीन, ठीक है, ये जनरली पाए जाते हैं किस फेज में, आर सॉलिड, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पर, जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं यूजुअली ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं एंड गैस फॉर्म में होते हैं, ओनली कुछ किसमें, रूम टेम्परेचर पर, एट रूम टेम्परेचर पर। बट कुछ ही ऐसे होते हैं जो हमारे किस में पाए जाते हैं, सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। किसके फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो अब आप यहाँ पर देखिए नीचे, अब नीचे आप देखिए कि जो H2 है, Cl2, CH4, O2, N2, ये जनरली गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं। एंड जैसे CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, C2H5 है, एथिल एल्कोहल, C2H5O, C2H5 से कहते हैं डाइथिल ईथर, Br2 है, ये जनरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एंड जैसे C6H12O6 ग्लूकोज, C12H22O11 यहाँ पर दिया गया है। ओ सॉरी, गलती हो गई है, आप लोग भी नहीं बता रहे हैं यहाँ पर, और तुम्हें देखने पर पता लग रहा है। शुगर का, चीनी का फार्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है। यहाँ पर 6 लिखा पड़ा है, O11, ये हो गया हमारे पास शुगर और चीनी यानी, और NH2CONH2 यूरिया हो गया, आयोडीन, ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड फॉर्म में। तो कोवेलेंट कंपाउंड आपने देख लिया किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। ओके, इसको रब करते हैं, जल्दी लिखिए, रब कर दें। ओके, थैंक यू। वैसे वीडियो बनाने में टाइम बहुत लगता है, आज तो दिक्कतें बहुत हैं, कल और दिक्कतें होंगी, लेकिन परसों सवेरा ज़रूर होगा। वीडियो बनाओ, इसके बाद कहीं से अपलोड करो जाके। तीसरा पॉइंट हमारे पास है, कोवेलेंट कंपाउंड है और जनरली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड है जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड की जनरली मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, लो होती है, ठीक है। अब देखो क्यों ऐसा होता है। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दियर मॉलिक्यूल्स एंड वीकर देन दोज ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। क्योंकि जो जिन पर फोर्स लगता है, बिटवीन टू एटम के बीच में जो फोर्स लगता है, अट्रैक्शन ऑफ दियर मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, और वीकर होता है देन ऑफ द इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड के थ्रू। आयनिक बॉन्ड से या इलेक्ट्रो बॉन्ड के कंपेरिजन में जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, वीक होता है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। किससे, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक कंपाउंड से, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की वीक हो जाती है। दूसरा पॉइंट, ड्यू टू द वीक फोर्स अट्रैक्शन द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर वीकली। अगर उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में, मान लो ए है और बी है, इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है ये वीकर है, हम क्या कह सकते हैं इस पॉइंट के बारे में, ध्यान सुनिए, कि ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, द मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर वीकली। अगर मान लो हमारे पास Br2 है, Cl2 है, A2 है, इन दोनों के बीच में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है तो मॉलिक्यूल्स वीकली अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, बहुत वीकली होंगे। एंड ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नीड टू ब्रेक देम द वीक मॉलिक्यूल्स फोर्स। अगर इन बहुत ही वीकली अट्रैक्ट हैं आपस में, मान लो हमने यहाँ पर ए भी कर दिया, एक सेम मॉलिक्यूल है, अगर इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत ही वीक है, ठीक है, क्या है, बहुत ही वीक है, तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी, स्मॉल अमाउंट, और इसको क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। तो हम कह सकते हैं एक पॉइंट कि ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आर नीडेड टू ब्रेक दीज वीक मॉलिक्यूलर बॉन्ड इन फोर्स। ये कह सकते हो इनके बीच में जो वीक मॉलिक्यूलर फोर्स है इसको ब्रेक करने के लिए बहुत ही स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ही स्मॉल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। और क्या कह सकते हो, जो पॉइंट बोल है इसको लिखते आना ऐसे ही। द कोवेलेंट कंपाउंड कैन बी इजली, जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं क्या कह सकते हैं, द कोवेलेंट कंपाउंड
can be easily changed to liquid and gas. Change to liquid and gas that their melting point, boiling point are low. इनको हम चेंज कर सकते हैं लिक्विड से किस में, गैस में, और इसलिए इनका मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होगा। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत वीक होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वीक होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कोवैलेंट कंपाउंड आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी कि कोवैलेंट कंपाउंड आर नॉन सॉल्युबल कह सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग इनसॉल्युबल कहते हैं। जनरली हम लोग कहेंगे, एक मार्कर और ले लेते हैं बी वाला, जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर यानी H2O एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या ले लोगे, सच एज द ईथर, और क्या ले लेंगे हम लोग, बेंजीन, कीटोन, बहुत सारे हमारे पास हैं। इनमें ये सॉल्युबल है, अब आप हमसे पूछेंगे सर रीजन क्या है, ऐसा क्यों हुआ, रीजन क्या है, तो हम आपको रीजन बताते हैं बेटा कि ऐसा रीजन क्यों हुआ। देखो, जनरली कहा गया कि जो कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं, किसमें, वाटर में, एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ईथर, बेंजीन, कीटोन। बेटा आपने सुना है लाइफ बिगेन्स लाइक, जैसे कोई मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या होते हैं, पोलर होते हैं, पोलर, तो वो पोलर के साथ ही घुलना चाहते हैं। कोई हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर है, तो वो नॉन पोलर के साथ डिजॉल्व होना चाहता है। अब यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो ये वाटर पोलर होता है, तो वाटर के साथ डिजॉल्व कैसे हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, तो इसमें ये इजीली क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल इसमें ले सकते हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें भी ये डिजॉल्व हो जाएंगे। यही रीजन है कि कोवैलेंट कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और वाटर पोलर होता है, तो इसीलिए वाटर के साथ ये सॉल्युबल नहीं होंगे। जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं, ईथर, बेंजीन, कीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनमें ये डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। ये एक रीजन था हमारे पास, ठीक है। अब लोग एक लास्ट पॉइंट हमारे पास है, कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लास्ट पॉइंट हमारे पास है, कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी 5 एंड लास्ट इसका पॉइंट है, कोवैलेंट कंपाउंड कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं। और पहली चीज तो नॉन पोलर की बात को छोड़ो, इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हैविंग नो फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो कैसे मूव करेगा, आप ही तो कहते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना चाहिए कोवैलेंट कंपाउंड के पास। आप लोग पढ़ते नहीं हैं फिजिक्स में कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और जो वाटर होते हैं उसमें फ्री आयंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए, फ्री आयंस होने चाहिए जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। लेकिन इनके तो पूरे के पूरे बॉन्ड फुल होते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन खाली नहीं होता है, फ्री नहीं होता। इसीलिए जब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई आयंस नहीं बनाते हैं फ्री,
कोई बचता ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचते हैं इसके पास, सभी फुल फिल हैं, सभी बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट भी नहीं करते हैं। ठीक है। एन एग्जाम्पल कोवेलेंट कंपाउंड के हम लोग बहुत सारे ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोवेलेंट कंपाउंड के, लेकिन कहते हैं केमिस्ट्री है ना, जब तक एक्सेप्शन ना हो। देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे पास है कोवेलेंट कंपाउंड कोवेलेंट कंपाउंड जैसे हमारे पास हैं, कोवेलेंट कंपाउंड कौन कौन से हैं, जिनमें ग्लूकोज है ऐसे, ठीक है, एल्कोहल है, और क्या हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो गया। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये सब क्या होते हैं, ये कोई भी डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये कोई भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसको कवर किया है। ठीक है, और अब हम लोग इसको लिख लीजिए। अब लिखने जा रहे हैं हम लोग, क्या लिखने जा रहे हैं, अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी से इसको लिख लो, इसके बाद हम लोग डिफरेंस लिख लें। बस इतना पहले आज लेक्चर में होगा, जल्दी से हम लोग इसके डिफरेंस लिख लेते हैं। लिख लीजिए जल्दी इसको। चलिए, आप लोगों ने लिख लिया होगा। ठीक है, अब आपके सामने हम लोगों ने लिख दिया है डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड। चलिए आयनिक कंपाउंड के बारे में देख लेते हैं हम लोग। देखो, आयनिक कंपाउंड कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू एन अदर एटम। जब भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉनों का एन एटम टू एन अदर एटम। ठीक है, एन एटम टू एन अदर एटम फ्रॉम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू एन अदर एटम। कहाँ पर से, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं ऑर्बिटल में, जैसे हमारे पास एक सोडियम है, इसके पास होता है 2, 8, 1, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है। Cl, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दे कम्प्लीटली और ये एक को गेन कर दे तो स्टेबल हो जाएगा, यानी ये एक इलेक्ट्रॉनों को लॉस करेगा और एक ये गेन कर लेगा, तो कैसे बॉन्ड बनेगा, Na+ और ये Cl-। इसने एक इलेक्ट्रॉनों को लॉस कर दिया तो यहाँ पर प्लस, और इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो यहाँ पर माइनस आ गया। अब एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया तो बचे 2, 8, देखो ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। इसने एक इलेक्ट्रॉनों को गेन कर लिया 2, 8, देखो ऑक्टेन कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू एन अदर एटम। ठीक है, इसमें क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम या इक्वल शेयरिंग। अभी आपने कोवेलेंट बॉन्डिंग देखी है कि एटम के बीच में इक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कंटेन आयंस। देखो आयंस कंटेन करके रखे, ये सोडियम आयंस है, ये क्लोराइड आयंस है, कटायन, एनायन। बट कोवेलेंट कंपाउंड्स कंटेन मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स बना लेते थे। ठीक है, एंड आयंस इज इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आर हेल्ड टूगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच क्वाइट स्ट्रॉन्ग। जो क्या होते हैं, आयंस होते हैं, ये इलेक्ट्रोकोवेलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में हेल्ड होते हैं टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और जबकि अट्रैक्शन कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स इन द कोवेलेंट कंपाउंड आर हेल्ड बाय वीक वान डर वाल फोर्स। वीक वान डर वाल फोर्स से बने होते हैं, जबकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बाइंड होते हैं, वो वीक वान डर वाल फोर्स है। एंड जो आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली hard crystalline solid. Ionic compounds are generally hard crystalline solid, and the covalent compound are generally exist in gas stage, liquid stage and soft solid state. ये क्या पाए जाते हैं, ये हार्ड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं आयनिक कंपाउंड, एंड जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये एग्जिस्ट होते हैं जनरली गैस स्टेज में, लिक्विड स्टेज में एंड सॉफ्ट सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, एंड आयनिक कंपाउंड हैव
मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। एंड देयर कोवेलेंट कंपाउंड आर लो, हैविंग द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अभी आपने रीजन देखा था पीछे क्यों होते हैं, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही वीक होता है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वीक वान डेर वाल्स फोर्स के द्वारा अट्रैक्ट होते हैं, तो इन्हें ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, स्मॉल अमाउंट में एनर्जी देंगे और ये ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अब सॉल्युबल यानी कोवेलेंट कंपाउंड आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं ये सॉल्युबल होते हैं किसमें? वाटर में। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है, देखो जो वाटर होता है H2O, ये ब्रेक डाउन होगा तो किस में? H+ और OH- में भी टूट सकता है। तो ये आयंस है, यानी ये पोलर है। और आयनिक कंपाउंड हमारे क्या होते हैं? पोलर होते हैं। तो पोलर पोलर के साथ डिजॉल्व होगा। तो इसीलिए जो कोवेलेंट आयनिक कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। क्योंकि जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। वाटर हमारा पोलर होता है, ठीक है। इसीलिए हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो पोलर वाटर के साथ डिजॉल्व होंगे और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ डिजॉल्व नहीं होंगे। और द कोवेलेंट कंपाउंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। कोवेलेंट कंपाउंड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में और सॉल्युबल होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में। इनसॉल्युबल क्यों होते हैं वाटर में? क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं और वाटर पोलर होता है, इसीलिए इसके साथ डिजॉल्व नहीं होंगे और सॉल्युबल नहीं होंगे। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये सब क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। तो नॉन पोलर हमारे कोवेलेंट कंपाउंड भी होते हैं, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं। तो इसीलिए इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में हमारे कोवेलेंट कंपाउंड और सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। तो ये हमारे पास आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस था। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस टॉपिक को कवर कर लिया है और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और इसके बाद फिर हमारी स्टार्ट हो जाएगी IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। बहुत मज़ा आने वाली है। अभी हाई स्कूल में पढ़ लेंगे, फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। तो रक्षाबंधन अच्छे से मनाइए, विश यू हैप्पी रक्षाबंधन, ठीक है। और बड़े प्रेम से इसको सेलिब्रेट कीजिए, साल में एक बार त्यौहार आते हैं, अच्छे से मनाइए। और इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, हर घर में तिरंगा हो। तिरंगा हो ना हो दिल में, कहते हैं ना, जेब में गांधी हो ना हो लेकिन दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए। तिरंगा आप घर में लगाएं या दिल में लगाएं, बात एक ही है। और दिल से माने कि हिंदुस्तान इंडिया दिल के अंदर है। क्या फायदा हम झंडा लिए घूमते रहें और दिल से न माने, बुराई करें इंडिया की। इसीलिए हर देश के नागरिक को, हर स्टूडेंट को अपने देश पर गर्व होना चाहिए, अपने राष्ट्रीय फ्लैग पर गर्व होना चाहिए। और बहुत किस्मत वाले हैं जो हमने भारत में जन्म लिया है। तो इस बार के 15 अगस्त को बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट कीजिए और जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है उसमें पार्टिसिपेट कीजिए। और हमारे विद्यालय में भी सेंट्रल पब्लिक स्कूल में इस बार हमारे प्रधानाध्यापिका मिस प्रिंसिपल मैम दिव्या पांडे मैम के द्वारा जो रोड शो कराया जा रहा है, बच्चों की 100 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट और ढेर सारे 250 फ्लॉग मंगाए गए हैं, फ्लैग जो साइकिल मार्च से निकाली जाएगी, ठीक है। और हमें जन जन को, लोगों को इस दिन के लिए आभास कराना है, ठीक है। बहुत शांति तरीके से हम लोग निकलेंगे और आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, सभी लोग मिलके। हर देश में अपने देश को गर्व होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नमस्ते। और अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे किसमें? यस, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और एक बात फिर जाते जाते बोलना चाहते हैं, उन्हें कभी मत भूलो जो आपको तब जानते थे जब आप कुछ भी नहीं थे।
जय हिंद, नमस्ते। ओके।